ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं और हर एकादशी की अपनी धार्मिक मान्यता होती है। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को बेहद ही पवित्र माना जाता है। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत और पूजन पितरों को समर्पित होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और तर्पण करने से जातक के पापों का नाश होता है और उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से साधक को सुख समृद्धि और शांति मिलती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने वाला जातक संसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद वैकुंठ धाम को चला जाता है। इस व्रत की पूजा विधि विशेष मानी गई है। प्रातःकाल स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प करें। पितरों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल और मिठाई अर्पित करें क्योंकि पीला रंग श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय है। इसके बाद पूजा सामग्री चढ़ाकर व्रत कथा सुनें। पितरों की शांति और संतुष्टि के लिए इस दिन दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन घी, दूध, दही और अन्न का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन की वृद्धि होती है। साथ ही ज़रूरतमंदों को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत सुबह 12:21 से होगी और इसका समापन रात 11:39 पर होगा। इस दिन व्रत रखा जाएगा और पारण अगले दिन यानी 18 सितंबर को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर के 8:34 के बीच में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ के करने के बाद में व्रत का पारण करें। 17 तारीख को सुबह से ही सूर्योदय से पहले से ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 16 तारीख की रात को 12:30 बजे होंगे और 17 तारीख की सुबह होगी तभी से प्रारंभ हो जाएगी और रात भर चलेगी है। तो पूरे दिन रात के हिसाब से 17 तारीख की ही एकादशी का व्रत रहेगा। इस दिन आपको 4 कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहला, चावल का प्रयोग। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तीसरा, घर के अंदर तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और चौथा, अवमान के साथ में या अपने दिखावे के साथ में इस दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दिन जो भी पूजा पाठ करें विनम्र होकर के सादा स्वभाव के साथ में पूजन करें। इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर पूरी श्रद्धा के साथ में एकादशी का व्रत किया जाए, उसका फल पितरों को समर्पित किया जाए तो हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। श्री महालक्ष्मी नमः।